तो जैसे कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था, जियांग टियान जो होता है वो गुस्से में उन सर्वेंटों से बोलता है कि अगर आज के बाद दोबारा ये चीज़ हुई तो याद रखना, मैं तुम में से किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। और इतना बोलकर जो जियांग टियान होता है वो गुस्से में वहाँ से चला जाता है। जो देखने के बाद वे सर्वेंट बोलते हैं कि क्या सच में ये वही यंग मास्टर है जिसे कि हम जानते थे। जिसके बाद हम देखते हैं कि जियांग जियान जो होता है वो दूसरी जगह पर आ चुका होता है और वहाँ पर आने के बाद वो बोलता है कि सच में उन बास्टर्डों को सबक सिखाने के बाद मुझे काफ़ी अच्छा फील हो रहा है। बुरे लोगों को यहाँ पर सबक सिखाने से हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छा रहता है। और उसके इतना बोलते हैं अब हम वहाँ पर एक पर्सन को देखते हैं जिसके बारे में हमें बताया जाता है कि ये थर्ड यंग मास्टर है जिसका नाम की चैंग यांग की है। और अब हम की को देखते हैं जो कि वहाँ पर बहुत ही फनी तरह से अपनी प्रैक्टिस को कर रहा होता है और वो प्रैक्टिस करते करते इतनी ज़ोरों से घूमता है कि हम देखते हैं कि उसे खुद ही वहाँ पर उल्टी लगना शुरू हो जाती है। जिसे देखने के बाद जो जियांग टियान होता है वो बहुत ही फनी सा फेस बनाते हुए गुस्से में बोलता है कि जरा इस मोटे कद्दू को तो जरा यहाँ पर देखो, क्या ये सच में इसे यहाँ पर ट्रेनिंग बोलता है। और इतना बोलकर जियांग टियान जो होता है वो वहाँ से जाने लगता है और वहाँ से जाते हुए बोलता है कि इस बास्टर्ड को देखने से तो अच्छा है कि मैं सुसाइड कर लूँ, चलो कहीं और चलते हैं, यहाँ पर रुककर बस अपने मूड को ख़राब करना है। और वो इतना बोलकर वहाँ से जा ही रहा होता है तभी जो की होता है उसका ध्यान भी उसके ऊपर पड़ जाता है और वो उसे देखते हुए बोलता है कि अरे ये तो लिटिल इडियट है। और इतना बोलते ही वो ईविल सी हंसी देते हुए बोलता है कि अरे वाह ये यहाँ पर आ गया तो चलो अब टाइम है इसे यहाँ पर बुली करने का। और इतना बोलते ही कि जो होता है वो जियांग टियान के पास में आ जाता है और वो जियांग टियान के पास में आते हुए बोलता है कि लिटिल ब्रदर मेरे पास में आओ, मैं तुम्हें कैंडी खिलाऊंगा। जो सुनकर जो जियांग टियान होता है वो गुस्से में उससे बोलता है कि कैंडी, क्या तुमने मुझे कोई 7 साल का बच्चा समझा है जो कि तुम मुझे यहाँ पर कैंडी का इस तरह से लालच दे रहे हो। जो सुनते के साथ ही जो की होता है वो बहुत ही फनी तरह से उसकी तरफ देखने लगता है और वो उसकी तरफ देखते हुए बोलता है कि तुम 7 साल के ही तो हो। जो सुनकर जियांग टियान भी बहुत फनी सा फेस बनाते हुए बोलता है कि हाँ सॉरी मैं भूल गया था। जो सुनकर की जो होता है वो उसे अपने साथ में पकड़कर ले जाने लगता है और वो उसे ले जाते हुए बोलता है कि लिटिल ब्रदर चलो अपने बिग ब्रदर के साथ में थोड़ी प्रैक्टिस कर लो, टेंशन मत लो, मैं तुम्हें यहाँ पर बुली नहीं करूँगा। जो सुनकर जियांग टियान जो होता है वो उसकी तरफ देखते हुए उसे में अपने मन में सोचता है कि ये और जो इसकी मदर है वो हमेशा ही मुझे और मेरी मदर को बुली करते रहते हैं, लेकिन आज मैं इस बुली को बिल्कुल भी नहीं सहने वाला, मैं आज इसे यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा सा सबक सिखाऊंगा। और इतना सोचते ही जियांग टियान जो होता है वो बहुत ही खतरनाक तरह से की तरफ देखते हुए हंसते हुए उससे बोलता है कि ब्रदर टेंशन मत लो, मैं भी आपके साथ में पूरी तरह से जेंटल रहूंगा, मैं भी आपको बुली नहीं करने वाला। और इतना बोलकर जियांग टियान बहुत ही इविल तरह से हंसने लगता है जिसे देखने के बाद की जो होता है वो घबराते हुए अपने मन में सोचता है कि इस लिटिल ब्रैट को देखकर पता नहीं क्यों मुझे बहुत ही वियर्ड फीलिंग आ रही है, क्या इसके पास में कुछ खतरनाक चीज़ है। लेकिन आखिर मुझे इस बास्टर्ड से डरने की क्या ज़रूरत है, मैं यहाँ पर सेंट के 4th लेवल पर हूँ। और इतना सोचने के बाद जो की होता है वो जियांग टियान से बोलता है कि ठीक है तो चलो फिर आ जाओ। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब हम देखते हैं कि वहाँ पर काफ़ी सारे वेपन जो होते हैं वो रखे हुए होते हैं और जो की होता है वो जियांग टियान से बोलता है कि लिटिल ब्रदर तुम इनमें से जौन से भी वेपन को पसंद करते हो उसे जाकर ले लो। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो जियांग टियान होता है वो पास ही में से जाकर एक लकड़ी को तोड़ लेता है और उस लकड़ी को पकड़ते हुए वो की से बोलता है कि ब्रदर आपको टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, मेरे लिए ये लकड़ी ही काफ़ी है। और इतना बोलकर जियांग टियान जो होता है वो बहुत ही फनी तरह से उस लकड़ी को इधर उधर घुमाने लगता है जिसे देखने के बाद की जो होता है वो खुश होते हुए अपने मन में सोचता है कि मैंने नहीं सोचा था कि ये बच्चा इतना बेवकूफ़ होगा कि ये यहाँ पर लकड़ी को तोड़कर मेरे साथ में फाइट करेगा, लगता है कि ये मेरे हाथों से आज मरना चाहता है। और इतना सोचते ही कि जो होता है वो चिल्लाते हुए जियांग टियान से बोलता है कि लिटिल ब्रदर जियांग टियान प्लीज़ संभल कर रहना, क्योंकि मैं तुम्हारे ऊपर अटैक करने के लिए आ रहा हूँ। और इतना बोलते के साथ ही जो की होता है वो जियांग टियान के ऊपर अटैक करते हुए बोलता है कि लो मेरे अटैक को संभालो। लेकिन हम देखते हैं कि जो जियांग टियान होता है वो बहुत ही आसानी से उसके अटैक को डॉज कर लेता है। और उसके अटैक को डॉज करते के साथ ही अब जियांग टियान जो होता है वो अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है और बिना उसे हिले डुले ही हम देखते हैं कि वो अपनी लकड़ी को उसकी गर्दन के ऊपर रख देता है। जो देखने के बाद तो जो खुद की होता है वो भी बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और जो जियांग टियान होता है वो उससे बोलता है कि थर्ड ब्रदर आप यहाँ पर हार गए। जो सुनकर जो की होता है वो गुस्से में अपने मन में सोचता है कि आखिर ऐसा पॉसिबल कैसे है, मैं इस लिटिल ब्रैट से इतनी जल्दी कैसे हार सकता हूँ। और इतना सोचते के साथ ही अब जो की होता है वो जियांग टियान की लकड़ी को हटाते हुए उससे बोलता है कि इस राउंड को यहाँ पर काउंट नहीं किया जाएगा, मुझे पक्का है कि ना कि तुमने यहाँ पर चीटिंग की है, नहीं तो मैं तुमसे हार ही नहीं सकता था। और की बातों को सुनने के बाद जियांग टियान जो होता है वो उसके मजे लेते हुए उससे बोलता है कि थर्ड ब्रदर अगर मैंने यहाँ पर चीटिंग की है तो पहले मुझे ज़रा बताओ तो कि आखिर मैंने चीटिंग की किया है। जो सुनते के साथ ही जियांग टियान जो होता है उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आने लगता है, लेकिन उसे कुछ भी समझ में नहीं आता कि वो यहाँ पर क्या बहाना दे, इसीलिए वो चिल्लाते हुए बोलता है कि कुछ भी हो लेकिन यहाँ पर इस राउंड को काउंट नहीं किया जाएगा, चलो दोबारा से ही स्टार्ट करते हैं।
जो सुनकर जो जियांग टियान होता है वो भी हंसते हुए बोलता है कि ठीक है, कोई बात नहीं है, अगर तुम दोबारा से शुरू करना चाहते हो तो मैं भी इसके लिए तैयार हूँ। जो सुनते के साथ ही अब जो की होता है वो गुस्से में अपने मन में सोचता है कि इस लिटिल ब्रैट को मैं यहाँ पर हल्के में ले रहा था और इसने इसी का फ़ायदा उठाकर मुझे यहाँ पर हरा दिया, लेकिन इस बार मैं बिल्कुल भी इसे हल्के में नहीं लेने वाला और ये मुझसे नहीं जीत पाएगा। लेकिन उसके बाद भी मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आखिर इस लिटिल ब्रैट ने मुझे इस बार हराया कैसे, क्योंकि इसके पास में तो कोई भी सेंट फोर्स नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कि इसने जो ये लकड़ी पकड़ी हुई है इसके अंदर ही कुछ स्पेशल है। मुझे भी ऐसा ही लगता है, पक्का इस लकड़ी के अंदर कोई चीज़ स्पेशल है। और इतना सोचकर अब जो की होता है वो जियांग टियान से बोलता है कि लिटिल ब्रदर, क्या आपने जो ये लकड़ी पकड़ी हुई है एक पल के लिए इसे मुझे दिखा सकते हो। जो सुनते के साथ ही जो जियांग टियान होता है वो उसकी तरफ उस लकड़ी को फेंकते हुए उससे बोलता है कि ये बस एक ऑर्डिनरी सी लकड़ी है, इसमें कुछ भी स्पेशल नहीं, तुम जैसे देखना चाहो उसे ऐसे देख सकते हो। जो सुनते के साथ ही अब जो की होता है वो एकदम से जोर जोर से हंसने लगता है और वो उस लकड़ी को दूर फेंकते हुए जियांग टियान से बोलता है कि लिटिल ब्रैट, अब तुम्हारे पास में कोई भी लकड़ी नहीं है। मैं जानता हूँ कि तुमने पिछली बार इसी से चीटिंग की थी, अब मैं देखता हूँ कि तुम मुझे कैसे हराते हो। जो सुनते के साथ ही अब जियांग टियान जो होता है उसे भी थोड़ा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में अपने मन में सोचता है कि ये एक नंबर का चोर है। और इतना बोलते के साथ ही अब उसे पुरानी यादें जो होती है वो आने लगती है, जिन्हें याद करने के बाद वो बोलता है कि ये फीलिंग वही है। और इतना बोलते ही जियांग टियान जो होता है वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए अपने मन में सोचता है कि ये स्वॉर्ड गॉड रियलम की फीलिंग है। और उसके इतना सोचते ही हम देखते हैं कि जो वो लकड़ी होती है वो एकदम से हवा में फ्लाई करने लगती है। लेकिन जो की होता है उसका ध्यान इस चीज के ऊपर नहीं जाता और वो हंसते हुए जियांग टियान से बोलता है कि लिटिल ब्रैट, अब तुम यहाँ पर मेरे हाथों से हारने वाले हो, तो इसीलिए अपनी आंखों को बंद कर लो और अपनी हार को मान लो। और इतना बोलते के साथ ही जो की होता है वो जियांग टियान के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगता है और वो अटैक करते हुए बोलता है कि मैं चैंग यांग फैमिली का हेड होने वाला हूँ, तो इसीलिए जियांग टियान, टाइम आ चुका है तुम्हारा हेल के अंदर जाने का। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो जियांग टियान होता है वो एकदम से अपने हाथ से किसी पावर को एक्टिवेट करता है, जिस कारण हम देखते हैं कि एकदम से वो जो वो लकड़ी होती है वो सीधे की तरफ जाने लगती है। लेकिन जो की होता है उसके इसकी चीज़ के ऊपर ध्यान नहीं जाता और इससे पहले कि वो जियांग टियान के ऊपर अटैक करता हम देखते हैं कि वो लकड़ी जो होती है वो सीधे आकर की से टकराती है, जिस कारण की जो होता है वो ज़मीन पर गिर जाता है। और अब वो उस लकड़ी को देखते हुए शौक होकर अपने मन में सोचता है कि आखिर अभी ये क्या हुआ। और इतना बोलते ही जैसे ही वो अपने काल को देखता है तो उसे पता लगता है कि उसके कालों से ब्लड आने लगा है। जो देखते के साथ ही अब जो की होता है वो वहाँ पर बहुत ही जोर जोर से रोने लगता है और वो चिल्लाते हुए जियांग टियान से बोलता है कि लिटिल ब्रैट, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर मुझे इंजर्ड करने की। मैं अपनी मदर को अभी बताने के लिए जा रहा हूँ, फिर देखना यहाँ पर तुम्हारा क्या हाल होगा। जो सुनते के साथ ही जो जियांग ज्ञान होता है वो बहुत ही डरावना सा लुक बनाकर जो की होता है उसे डराते हुए उससे बहुत ही खतरनाक तरह से बोलता है कि अगर तुमने एक और बार मुझे यहाँ पर लिटिल ब्रैट बोला तो याद रखना कि तुम्हें यहाँ पर कोई भी मेरे हाथों से नहीं बचा पाएगा। जो सुनते के साथ ही अब जो की होता है वो रोते हुए वहां से भागने लगता है और वो भागते हुए बोलता है कि मदर मेरी हेल्प करो। जो देखने के बाद अब जो जियांग टियान होता है वो बोलता है कि वो लगता है कि मैंने इस बार कुछ ज़्यादा ही पावर का यूज कर लिया और मैं होल्ड बैक करना भूल गया। लेकिन छोड़ो, मुझे इस चीज़ से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा ये लोग क्या ही करेंगे, ये ज़्यादा से ज़्यादा बस मुझे पनिश ही कर सकते हैं, जिससे कि मुझे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। बस मैं यहाँ पर उम्मीद करता हूँ कि इस मैटर के अंदर जो मेरी मदर है उसे इन्वॉल्व ना किया जाए। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि कोई पर्सन वहाँ पर आ जाता है और अब वो वहाँ पर आने के बाद उस लकड़ी को उठाते हुए बोलता है कि चलो, कम से कम अब तुमने यहाँ पर जो तुम्हारी ट्रू स्ट्रेंथ थी उसे दिखाना शुरू कर दिया है। इसका मतलब अब यहाँ पर हाउस के अंदर काफ़ी सारे चेंज जो है वो आने वाले हैं। जिसके बाद हमारा व्यू चैंग यांग के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि जो फेंग यान होती है वो वहाँ पर की को लेकर आई होती है और वो चिल्लाते हुए चैंग यांग से बोलती है कि मास्टर, जरा एक बार देखिए तो उसने यहाँ पर हमारे बेटे का क्या हाल कर दिया है। जो जियांग टियान है वो जानबूझकर यहाँ पर हमारे इकलौते बेटे को मारना चाहता है, क्योंकि वो चाहता है कि यहाँ पर जो फैमिली का हेड है वो मर जाए, जिसके बाद वो यूजलेस फैमिली का हेड बन जाए। और यहाँ पर हमें बताया जाता है कि जो फैंग यान है उसने अपनी खूबसूरती को बढ़ाने के लिए किसी पॉइजन का अपने चेहरे के ऊपर यूज किया था, जिस कारण इसका चेहरा और भी ज़्यादा बदसूरत हो गया है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर वो सर्वेंट भी आ जाता है जिसे कि जियांग टियान ने मारा था और वो चिल्लाते हुए बोलता है कि मास्टर, यहाँ पर यंग मास्टर जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है, उसने बिना किसी बात के आकर मुझे मारना शुरू कर दिया, तो इसीलिए मास्टर आपको जो जियांग टियान है उसे यहाँ पर पनिश करना होगा। जो सुनते के साथ ही जो चैंग यांग होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि जो जियांग टियान है वो किसी भी सेंट फोर्स को कल्टीवेट नहीं कर सकता, तो फिर आखिर उसने तुम दोनों को यहाँ पर इंजर्ड कैसे कर दिया।
और अब चाहेंगे अंक के इतना बोलते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड जो होता है वो यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइज।